देव की पावनमयी कथा। मेरे श्रोताओं, कथा का तो श्रवण पान कर लिया। अब अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो आत्मदेव क्या है, धुंधली क्या है, धुंधकारी क्या है, गोकर्ण क्या है। ये आत्मदेव रूपी परीक्षित महाराज हमारा शरीर है। जब आत्मदेवी रूपी शरीर में जब आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, तो मन में विचार आता है कि अब हम मर जाएं तो ठीक है ना, अब हम पे कुछ हो तो ना है। सही बात है। और जिसके लिए धुंधली नाम की स्त्री भी आई हो, भला वो अपना जीवन यापन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मेरे श्रोताओं, धुंधली का मतलब क्या था? धुंधली जो थी महाराज, वो कर्कशा स्वभाव की थी। कैसी थी? कर्कशा स्वभाव की। कर्कशा का मतलब ये होता है पति को बहुत मारती थी, पति को गालियां देती थी, अपशब्द बोलती थी, कोई बात नहीं मानती थी। और आजो कल की पहले में अब में अंतर ना है। पहले की बहुत मानती थी, आज की बहुत मारती है। फर्क ज्यादा ना है, थोड़ा ही बहुत है। हाँ, फर्क ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। पहले की मानती थी, अब मानती ज्यादा है। अब बेचारे उनकी गलती ना है, गलती होगी ना है। खैर कोई बात नहीं, बुराई नहीं करे। मेरे श्रोताओं, आत्मदेव जो हैं बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनके दो पुत्र हैं। ये तो नामो तथो गुड़ा, जैसे नाम वैसे गुण। एक बात और बता दें, कछु लोग कह दिया करते हैं कि जैसे कोई खत्म हो जाता है तो मन में विचार करते हैं कि कार्ड जब बनाते हैं तो स्वर्गीय फलाने सिंह, स्वर्गीय फलाने सिंह। दादा तुम्हें पता है कि जो स्वर्ग में गए या नरक में गए? किसी को पता हो तो बता दे। एक बात और बता दें श्रोताओं, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। 4 लक्षण नरक के बताए और 4 स्वर्ग के बताए गए हैं महाराज। कि कपड़ा मैले सर पे करज। अगर कपड़े मैले हैं तो महाराज ये भी एक नरक का लक्षण है। कपड़ा भले ही फटे पुराने हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। कपड़ा मैले सर पे करज, घर में कुलक्षणी नार, बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण 4। कपड़ा मैले सर पे कर्ज। आप कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्जा है तो भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। हमें कोई मतलब नहीं, हमारा पैसा है, मुझे दो। कि कपड़ा मैले सर पे कर्ज और घर में कुलक्षणी नार। कुलक्षणी का मतलब होता है जो भी माताएं अपने पति की, अपने सास ससुर की बात नहीं मानती हैं, ये भी एक नरक का लक्षण है। बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण 4। एक बात और बता दें श्रोताओं, संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है, और संतान चाहे तो जहां पर आप बुजुर्ग बैठे हैं वहां पर बैठने योग्य ना रहे। मेरे श्रोताओं, बूढ़े बाप संतान के लिए क्या नहीं करते। आत्मदेव ने संतान के पीछे मरने के लिए तैयार हो गए। मन में विचार किया मैं मर जाऊंगा लेकिन संतान हो जाए। लेकिन महाराज देव ऋषि नारद ने कहा था, बेटा आज तू संतान के लिए मरने के लिए आया है, एक दिन वो होगा कि संतान से मरने के लिए आएगा। ये तो रहे महाराज नरक के 4 लक्षण, और बताइए स्वर्ग के। कि नाज पुराना घी नया, कि नाज पुराना घी नया और घर में सुलक्षणी नार, समझदार औलाद होवे तो स्वर्ग के लक्षण 4। मेरे श्रोताओ, समझदार जिस घर में समझदार देवियां होती हैं, समझदार हमारे भाई लोग होते हैं, वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। लेकिन एक बात और बता दें, भाइयों से, जितने यहाँ पर नौजवान भाई बैठे, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है
एक निवेदन है कि आप शाम को हमारे बुजुर्गों में बैठना प्रारंभ कर देना, समझ लेना तुम्हारी रास्ता बन गई। लेकिन आजकल कोई बैठना नहीं चाहता है परीक्षित महाराज, बुजुर्गों में बैठना नहीं चाहता है। आज के ज्यादा नहीं, हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर माह के महीने में आप आंख जला करके बैठ जाते थे तो पड़ोसी और भी जितने बुजुर्ग थे और नए लड़के थे सब आपके पास में बैठ जाते थे। आज आप जला के बैठना, सगो लड़का तुम्हें संग में ना बैठे। परिवर्तन हो गया। जब से बुजुर्गों की बात नहीं माननी प्रारंभ की है तब से ये सब कुछ पीछे जा रहा है। एक बात और बता दे श्रोताओं, लोग भगवान को मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते। लोग माता पिता को मानते लेकिन माता पिता की नहीं मानते हैं। लोग श्रीमद् भागवत महापुराण को मानते लेकिन महापुराण की नहीं मानते। मेरा कहने का मतलब है, एक विद्वान ये भी कहता है आजकल स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। अगर आपके पास पैसा है तो आपके काफी मित्र हैं, काफी रिश्तेदार हैं। जो रिश्तेदार नहीं है वो भी रिश्तेदार हैं, जो है वो भी। अगर पैसा आपके पास में नहीं है तो कोई नहीं है। विद्वान कहता है कि जगत में मतलब को व्यवहार, पुत्र कमाई करदन लाभ है तो माता करती प्यार, और पिता कहे या पूत सपूता अकल बंद होशियार, पत्नी मांगे वस्त्र आभूषण जय लाए के नाव देव तो जी मुखड़ा ले तू बेगार। जगत में मतलब को, आजकल जगत में मतलब को है। एक बात और बता दें, अपना ये अपनी जो पृथ्वी है 7 चीजों पर टिकी है। अपना मतलब, हाँ मतलब होगा तो तुम्हारे पास भी जाए, मतलब नहीं है तो कोई मतलब ही ना है। हाँ मेरे श्रोताओं एक बात और बताएं, एक बात और बताएं दद्दा, कि दांत गिरे और खुर घिसे, सेवा तो वही तक हुए। दांत गिरे और खुर घिसे और जो कांधा बोझ न ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। हाँ दद्दा समझ गए, मैं 4 पैर वाले की बात नहीं कर रहे, हम 2 पैर वाले की बात कर रहे हैं। दांत गिर जाए फिर कुछ होता ही ना है, बखा काम करना बंद कर दे कुछ होता ही नहीं है। मेरे श्रोताओं एक बार एक महात्मा जी चले, महात्मा जी चले और गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। और तब तक एक भैया रहे मोटे ताजे, वे कहने लगे बाबा जी तुम बाबा हो या बबाल हो? बोले क्यों, जे बताओ झूठी दुनिया कैसे है? बोले ला तो नहीं पता तू कौन से जमाने में जी रहा हो? बोले तुम्हें नहीं पता झूठी दुनिया। लला बोलो तुम्हें पता नहीं, मेरे घर वाले में बहुत चाहते हैं। बोले अच्छा, बोले बिल्कुल, कितना चाहते? बोले इतना चाहते हैं, पिताजी तो इतना चाहते हैं जो अपने पास में घंटा खड़ना है बैठा ले तो छूटत नहीं। बोले मैया मैया जो गोदी में रोटी अपने हाथ नहीं खवाए दिए तो है, और भाभी भाभी तो इतना मानते हुए तो मतलब आदमी को नहीं मानते है। मेरे श्रोताओं जवाब दिया, बेटा एक बात बताओ तुम करते क्या हो? बोले कछु नहीं बाबा जी, जय मत पूछो, जय मत बिल्कुल पूछो। बोले क्यों? बोले हम करते दिन भर तो सोते रहते पड़े रहते हैं, शाम को 2.5 राइफल पहुंच गए जा हाईवे पे। हाँ हाईवे पे पहुंचे, 2-4 को लूटो ले आए। बाबा जी कहने लगे बेटा हम समझ गए, हम समझ गए तुम्हें नहीं चाहते, तुम्हारी दौलत को चाहते हैं। एक काम करना बेटा, मेरा निवेदन है तुमसे। जवाब दिया तुम चिंता मत करो, एक हम तुम्हें बात बता रहे, तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हें चाहते हैं या तुम्हारी दौलत को। बेटा मेरे आश्रम पर आना और तुम्हें हम श्वास खींचने की विद्या सिखाएंगे। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, वो बेटा चलो और बाबा जी के आश्रम पर आने जाने लगा। जैसे ही उसकी शिक्षा पूर्ण हुई, जवाब दिया लला जाओ, और जाए के आंगन में पाए फंसाए के गिर पड़ियो, बाकी बात को तुम देख लियो, तुम्हें चाहते हो तुम्हें दौलत को चाहते हैं। मेरे श्रोताओं व बेटा ने कहा काम करो, वहां से भागो और जाए के माताओं आंगन में खम्मा रहे, भाई खम्मा में पैर फंसाए और गिर गो। अब उनकी धर्म पत्नी रहे माताओं, उन्होंने खीर पूरी बनाई रहे, और जब खीर पूरी बनाई रहे मन में विचार करो ऐसो है, मतलब बिना खाए तो हम पर रोग नहीं जाते हुए। हाँ, और जब शरीर में ताकत आ जाते हुए बाकी बात रोबे अच्छो लगते हुए। एक बात और बता दे दद्दा, इन माताओं को रोबे को तरीका और बस अच्छो होते हुए, हाँ बड़ो अच्छो होते हुए। जब जे रोए अगर कोई मरोग ना हो तो घुसा मार मार के, हाँ
पत्नी जो रहे बने खूब तो खींच के खाओ और खाए के बाद में सोए गई। और जैसे ही सवेरे के 4 बजे सोई आवाज लगाए दी, स्वामी जी तो रख गए। अब उनकी धर्म पत्नी आई, बेउरवन लगी। हाँ, अम्मा आई बेउरवन लगी, दद्दा आए बेउरवन लगे, रोए सब पे। मतलब से रहे रोए तो रोए कैसे रहे, रोए तो रोए कैसे रहे कि मैया तब रोए की बोली है, अब घर में तुम ही कमाते थे बेटा, और तेरे पीछे ये सब घर के हाय बैठी बैठे खाते थे। चले गए, तुम्हारे पीछे ये और ये सब बैठे बैठे खाए रहे। अरे लाला पिताजी तोला बोल उठे, अब घर में कौन कमाएगा। पत्नी तोलो बोल उठी, वो कौन साड़ियां लाएगा। धर्म पत्नी भाग के आई, स्वामी जी अब नई नई साड़ी पहनती, वे साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। हाँ, भाभी आई, भाभी बोली लला देवर तुम्हें भैया ने तो हमें मतलब मेरी सेवा ना करी। हाँ, तुम्हें भैया ने इतनी अच्छी अच्छी साड़ी ना पहनाई, हम करें तो करें का। हाँ, तुम चले गए। मेरी श्रोताओं सब अपनी मतलब से रोई रहे, अबू बेटा सब सुन रहा हो। हाँ, भैया बोले लला तू काहे चलोगो, तेरे पीछे सब घर के खाए रहे थे। तब तक महाराज मन में विचार करी, अबू लला मन में विचार कर रहे है, बाबा जी तो न आए। बाबा जी ने कही एक काम करियो, तुम जाए के गिर पड़ियो, बाद में हम चले। अब बाबा जी न आए, पूरे गांव में भव्वर हो गो, सब पूरा गांव एकत्रित हो गो। अब माताओं उनकी तैयारी होने लगी, उनके पाए जो रहे वो में फंसे रहे खम्बा में। तो एक काम करो, सब लोगों ने कही काट बे करे, आरी ले आओ, खम्बा को काटो। धर्म पत्नी बोली क्या भैया, बोले काहे, बोले जो खम्बा ना है काटा, बोले तो बोले जो के पोई काट ले, खम्बा लगे हुए वालो तो वो चलो गो। लल्हा ने मन में विचार करी, हमें जे लगत तो है कि अब जे पोयू कट जे, तो मन थोड़े से नरम कर लिए। और जब नरम कर ले बाके बाद में बोले ठीक है अब काटने की जरूरत नहीं। बोले काहे, बोले टाइट हते हुए ढीले हो गए, पता नहीं कहे। ताला बाबा जी चले, बाबा जी ने गलियों गलियों में आवाज लगा दी, आवाज लगाई है कि कोई दवा कराए और फ्री में, तो हम फ्री दवा दे देते आए, एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते आए। एक ही खुराक में मुर्दा टकाटक अगर ना बोले चल के ना जाए तो बात करियो। गांव के लली लला भाग खड़े हुए। श्रोताओं गलियों गलियों में आवाज लगा दी, मुर्दा जिंदा कर देते हैं। उसी समय छोटे छोटे से बालक रहे, माताओं भाग खड़े भये। बाबा जी को उठाए लो, बाबा जी को जब उठाए लो है माताओं, और बाबा जी को कदन पे रख लो, पैदल ना चलन नहीं। बोले बाबा जी, बोले काहे, बोले अब एक टरक गो देखो चले। बाबा जी भाग के गए,
बाबा जी जब चले तो पास में जाए के पहुंचे तो माताओं क्या काम किया, आवाज लगा दी, सभा के लोगों हटो। बोले क्यों? बोले हम लला को जिंदा करवे आए। एक दद्दा बैठे रहे कहे बाबा जी तुम बाबा हो या बबाल हो, अब तक मरद तो हमने सबे देखो लेकिन मरद जिंदा हो तो कहू नहीं देखो, तुम कैसे घूम रहे हो? बाबा जी बोले बिल्कुल मुर्दा जिंदा होगा। जवाब दिया अच्छा। बोले बिल्कुल, अगर जिंदा ना होवे, अगर जिंदा ना होवे तो मतलब जो बताओ मतलब हाँ सो कर देना। तो लो एक बुजुर्ग बोले बाबा जी अगर जिंदा ना है वो जितनी तुम्हें ये दाढ़ी जमी है एक भी नहीं है। बोले बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जी ने क्या कहा, एक काम करो, एक कटोरा लाओ, एक कटोरा मंगवाओ, और पहले के कटोरा में और आज के कटोरा में माताओं बड़ो अंतर है। पहले के कटोरा आज की कटोरी, पहले के कटोरा में कम से कम 1 लीटर तो कम तो पानी आता ही नहीं हतो। जैसे ही कटोरा मंगवाओ बन के एक दूध और लेके आओ, पूरा कटोरा दूध भरवाए, झोली में हाथ डालो, थोड़ी सी राखिया निकाली और राखिया निकाल करके माता वही में डाल दी और अपने अंगुली से मतलब मिलाई दी। बोले सभा के लोगों कहो बाबा जी देखो इसमें मैंने क्या डाला। बोले बाबा जी तुमने डालो हमें काम मालूम। बोले इसमें मैंने जहर डाला, जहर जहर। बोले बाबा जी क्या करें? बोले करो नहीं, हम जो कहेंगे वो करो। आवाज लगाई, सर पे थम लला की अम्मा को बोला एक काम करो, तुम पे बुढ़ापा है, तुम मर जाओगी और तुम मतलब जीवे उबाली ना है तो 1 साल में मर जाओ। तुम एक काम करो, तुम जय पी ले, तुम मर जाओ, तुम लला जिंदा हो जाए। अम्मा बोली, अम्मा कहने लगी बाबा जी कहा क्या बोलना चाहती हो? बोले मैं नहीं मरना चाहती। क्यों, क्या बात है? बोले अगर हम मर गए तो मेरे जुटू करा बैठो जाए, कोई पानी की पुछैया ना है। बोले कोई बात नहीं तुम मत मरो। उसके बाद में दद्दा को नंबर आओ, एक काम करो। बाबा जी बोले ए दद्दा, बोले कहो एक काम करो। बोले बोलो, मतलब तुम पी ले, तुम मर जाओ, तुम लला जिंदा हो जाए। बाबा जी ते बोले दद्दा एक काम करो लला, बाबा जी मैं नहीं मरना चाहता। बोले क्यों? बोले अगर हम मर गए तो मेरी जड्डू करिया की देख रेख कोई करैया ना है, मैं नहीं मरूंगा। हमने जानी मेरे 5 हते, हम जई जाने 4 ही है, एक चलो गो कोई बात ना है। तब तक न मर जाओ। भाभी को एक काम करो, तुम मर जाओ कोई दिक्कत नहीं, तुम देवर जिंदा हो जाए, तुम पी ले। भाभी बोली पिया सो जखो मरियो हो, जुदे को साथ हाथ को डालो, मोई कोई मतलब ना है। तब तक महाराज धर्म पत्नी को नंबर आओ। धर्म पत्नी से कही एक काम करो, तुम पी ले, तुम मर जाओ, तुम पति जिंदा हो जाए। धर्म पत्नी बोली बाबा जी तुम बाबा हो या बबाल हो, जब हम मर जी और मेरे पति तब जिंदा हुए तो उनको कहा चाह धरो जे। अरे मेरे तो होए चले आई है, मतलब हम तो कौन दूसर हो ही। बाबा जी कहने लगे बाजी वाह, बाजी वाह। बाबा जी बोले ओए इधर देखा। बाबा जी कहने लगे कि बाबा जी बोले और हमें बता क्या हम पीले थबराजियो। मेरे श्रोताओं छोटे छोटे से बच्चा जो रहे वे सब भाग खड़े भाई, बुजुर्ग माताएं बहनाएं, बाबा जी तुम पी ले, तुम्हारे आगे नाथ ना पीछे पगा चैतना डोलो छेको के भैंस बतिया खोलो, तुम्हें तो कोई रोबे वालो नहीं। बाबा जी एक काम करो, मतलब बाबा जी कि बाबा जी बोले और हमें पता क्या हम पी ले थबराजियो। अरे भैया तब सब चिल्लाए के बोली उठे और तुम्हें बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी बोले जे बता हम पी ले तो कैसो रहे हैं। सब चिल्लाए के बोले तुम बहुत अच्छे बाबा जी हो, कितने अच्छे हो, बड़े भोले भाले लग रहे हो, मर जाओ कोई चिंता नहीं, ना कोई रोबे वालो ना कोई झुपे वालो, मर जाओ।
जी तुम बहुत अच्छे हो, तुम मर जाओ तो बहु कोई रोवे बारो ना है। बाबा जी ने कही कोई दिक्कत नहीं, हम मरे जाए रहे। माताओं बहने जो कटोरा रहे लगाए लो एक ही सांस में बाबा जी पी गए। अब बाबा जी ने कान में कही लला देख ले कैसो खा जमानो है। उसी समय लड़का उठो, धर्म पत्नी बोली है स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? कोई नहीं। पिताजी बोले लला, बोले बिल्कुल नहीं। माताजी बोले लला कहाँ जा रहे? बोले कोई मतलब ही ना, कोई मतलब नहीं है कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और नाम किसी के न कोई हमारा, नाम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और बेटा कन्हैया अरे ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। तासों नेकी के कर्मा कमाए ले ले माया तेरे दीवाने, नेकी के कर्मा कमाए ले ले माया के दीवाने। मेरा कहने का मतलब एक है।